ये आज हम लोग याद करेंगे अनुच्छेद याद करेंगे। तो कह रहा है अनुच्छेद 1, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। संघ का नाम है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। भारत तथा इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। संघ कहने का मतलब क्या है? यूनियन है। मतलब संघ मतलब एक जगह मिलके बना हुआ है, जैसे बिहार, ठीक है, झारखंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सब मिलकर पूरा इंडिया का निर्माण किया हुआ है। और इसमें से कोई अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकता। संघ है मतलब एकजुट होकर बना हुआ है, ठीक है, पूरा इंडिया, कोई भी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। भारत से कोई भी अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकता है। तो याद हो गया क्या है अनुच्छेद 1, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। भारत तथा इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। यही कहा गया अनुच्छेद 1 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, कह रहा है नए राज्यों का निर्माण मतलब हम क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, जैसे कहने का मतलब वर्तमान जो राज्य है उसका क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये सब क्षेत्र बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आगे है सीमाओं या नामों में परिवर्तन। बोले ना, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे बिहार था, ठीक है, बिहार को हम काट के क्या बना दिए? क्या बना दिए? झारखंड बना दिए। क्या बना दिए? झारखंड बना दिए। बिहार को काट कर झारखंड बना दिए। तो उसके सीमा में परिवर्तन किए कि नहीं किए? ठीक है, काट कर उसका क्षेत्र में छोटा करके और उसे झारखंड राज्य बना दिए। आंध्र प्रदेश से क्या बना दिए? तेलंगाना बना दिए। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया। और नाम में परिवर्तन किए हैं। जैसे उत्तरांचल नाम था, अब क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। नाम में परिवर्तन किए हैं। क्या पहले ओडिशा नाम था, अब वर्तमान में ओडिशा नाम है, ठीक है। सब नामों में परिवर्तन या कौन सा अनुच्छेद के तहत करेंगे? हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता, ठीक है। आप भारत में रह रहे हैं, उसका नागरिकता मिला है, ठीक है, उसका नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता कहने का मतलब कि आप भारत के नागरिक है। इसका जैसे आप आवासीय बनाने जाते हैं, ठीक है, तो वहां आपको बताया जाता है कि आप भारत के नागरिक है, वहां सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ठीक है, कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी जितना भी नियम कानून लिखा गया है सब कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11 में। क्या है? 5 से 11 में नागरिकता, याद है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या है? 3 में क्या है? परिवर्तन। अनुच्छेद 5 से 11 क्या है? नागरिकता का उल्लेख है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है मूल संविधान में असंगत एवं अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल संविधान में असंगत एवं अल्पीकरण करने की विधियां लिखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14, विधि मतलब क्या होता है? कानून। कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है, सभी समान है, सबके लिए कानून बराबर है। कहा गया है ना, सबके लिए क्या है? कानून बराबर है, ठीक है। गरीब लोग भी जाएगा तो वही कानून है और अमीर लोग भी जाएंगे तो वही कानून रहेगा। समझ में आया? सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। कहा जाता है कानून बराबर है, वही बात है। चलिए 14 याद हो गया। 15 देखते हैं। 15 नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म भेदभाव। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि जाति, लिंग इस सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे बात सार्वजनिक स्तर पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म, जाति, लिंग इस सब के आधार पर सार्वजनिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हम क्या किए, अब दुकान किए हुए, ठीक है, हम दुकान किए हुए, तो हम दुकान किए हो तो यहाँ नहीं कह सकते हैं कि केवल हम क्या है पुरुष को ही देंगे सामान, ठीक है, महिला भी जाके ले सकती है, ठीक है। ये कहेंगे जाति में कहेंगे नहीं कि हिंदुओं के देंगे, मुस्लिम भी जाके ले सकते हैं, मतलब सभी के लिए समान है, ठीक है। स्कूल हो गया, ठीक है, तो स्कूल में क्या है? एक जाति के लोग पढ़ सकते हैं? पढ़ सकता है, एक जाति के लोग नहीं, सभी जाति के लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए स्कूल में है, स्कूल में लड़का का एडमिशन लेंगे, लड़की का नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबके लिए बराबर, कोई भी भेदभाव हम नहीं करेंगे, यह लिखा गया। कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल मतलब जहां सब लोग का पूरा समान अधिकार हो, ठीक है, सार्वजनिक स्थल सबके लिए, ठीक है, न रहा है ना, तो वहां कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए चापाकल है, ठीक है, सरकारी चापाकल है, ठीक है, तो वहां ऐसा नहीं कि आप वहां खूंटा गाड़ के रख दिए कि नहीं मेरा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता यहाँ, ठीक है, आ रहा समझ में? तो हो जाएगा अनुच्छेद 15 क्या है? नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में लिखा गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं
16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, सबको समान अवसर दिया जाएगा लोक नियोजन के विषय में, ठीक है, सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता करने का मतलब छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है, छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है। छुआछूत बहुत ज्यादा था ना, पहले क्या होता था, कोई मान लीजिए छोट जाति निम्न जाति के लोग हैं, वह क्या होते सट जाते थे तो अलग रहो अलग रहो, ठीक है, ऐसे किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, समझना रहना पहले। तो यही छुआछूत का अंत किया गया है। कोई अच्छा बताइए, किसी को छूने से कोई अछूत हो जाएगा? नहीं ना होता है, ठीक है। तो यही छुआछूत का अंत किया गया है। क्या किया गया है? छुआछूत का अंत। कोई भी जो छुआछूत नहीं करेगा, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, समझना आया। नेक्स्ट देखते हैं 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है, उपाधियों का अंत किया गया है। कहने का मतलब आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं, इसका उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। आया उपाधियों का अंत। जैसे पहले था जैसे नाइटहुड की उपाधि मिलता था, ठीक है, तो पहले नाइटहुड का तो सर लगा लिया, नाम के आगे सर लगा दिया जाता था, ठीक है। तो यह उपाधि अब बंद कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारा उपाधि जो दिया ना, केसरी हिंद की उपाधि दिया, हिस्ट्री में दिया गया है ना, केसरी हिंद की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ये सब दिया गया है ना। तो ठीक है, यही उपाधियों का अंत किया गया है कि मतलब आप कोई भी उपाधि है तो उसका आप उपाधियों का मतलब लगा के नहीं चल सकते हैं टाइटल के रूप में, समझ ना रहा है ना, ठीक है। उपाधियों का अंत किया गया है। क्या किया गया है? उपाधियों का अंत, ठीक है। अब याद रखिए उपाधियों का अंत में जिसमें भारत रत्न सब नहीं आएगा, ठीक है, उपाधि में। आगे देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब अपना विचार एवं विचार रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता रखा गया अनुच्छेद 19 में, बोलने की स्वतंत्रता रखा गया है, ठीक है। बहुत सारा स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में बहुत सारा स्वतंत्रता दिया। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, बहुत सारा स्वतंत्रता जो है, ठीक है, वह दिया गया है। नहीं कहते कि मेरा मन कुछ भी करे, ठीक है, हम अपना है, मेरा मुंह कुछ भी बोले, ठीक है, नहीं होता है, वही होता है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? अकेला रह सकते हैं, ठीक है, हम कहते हैं अकेला छोड़ दो हमें, ठीक है। यह सब दिया गया है, यह सब स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। विचार, अपना बात भी रख सकते हैं कहीं, ठीक है, यह स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। हम अपना बात रख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें, ठीक है, यही अनुच्छेद 19 के तहत है, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 19 के क प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता है मतलब मीडिया, ठीक है, मीडिया, प्रेस मतलब मीडिया हो गया। अब नहीं देखते हैं, इसको स्वतंत्रता दिया गया, कहीं भी मीडिया जाके कोई भी सवाल कर सकता है, ठीक है। यहाँ क्या व्यवस्था है, ठीक है, मंत्री जी आए हैं तो क्या व्यवस्था है, बहुत सारा व्यवस्था कर रहा है ना, ठीक है, ना पूछता है कि आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारा मीडिया सवाल करता है। तो यही अनुच्छेद 19 के तहत उसको स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। नहीं तो आपसे कोई सवाल करने आया तो कहेगा तुम कौन हो, नहीं कहिएगा, लेकिन मीडिया आएगा तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 के क के तहत आपको क्या दिया गया है? छूट दिया गया है उसको, ठीक है, उस सवाल जवाब कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत अरे समझ में ना। अनुच्छेद 19 के क के तहत मीडिया आपसे सवाल जवाब कर सकता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क क्या है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क्या है? शिक्षा का अधिकार। मतलब आज 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। आपको शिक्षा देना ही पड़ेगा, ठीक है, शिक्षा देना पड़ेगा और उसको लेना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। देखते हैं ना, मैट्रिक तक बच्चा पढ़ता ही है, ठीक है। उसके बाद जो होता है अपना डिसीजन अलग अलग लेता है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मैट्रिक तक 10th क्लास तक पढ़ना ही है, ठीक है। अरे समझ में ना, समझना है। तो वही शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है, पढ़ने का अधिकार दिया गया। यह आपके संविधान में नहीं था, ठीक है। तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। यह शिक्षा का अधिकार में कहा गया है अनुच्छेद 21 के क में, ठीक है। तब ना देखते हैं कि सरकारी स्कूल में आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, पैसा लगता है, नहीं ना लगता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, यही है। तो शिक्षा का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 21 के क, ठीक है। फिर से रिवीजन करा दे, ठीक है, बोलिएगा। अनुच्छेद 1 क्या है? संघ का नाम एवं क्या है?
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संघ मतलब एक है, अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है। मतलब आप क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता। कहा गया है कि क्या क्या नागरिकता है, मतलब यहाँ इंडिया जो भारत के हम नागरिक हैं तो उसमें नियम लिखा गया है कि कैसे नागरिक है। ठीक है। यहाँ बताया गया है कि हाँ यहाँ नागरिक है, जैसे हम यहाँ के हैं। ठीक है। इसका बाइज्जत उसमें लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 13, मूल संविधान से असंगत एवं अल्पीकरण करने की विधि। अब क्या है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता। हाँ, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा समझ में। 15 में है नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव। ठीक है। मतलब नस्ल, लिंग, जाति सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। कोई भी भेदभाव कहीं भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 में है। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है। वही है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया। क्या किया गया है, हाँ। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का, कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते अपने नाम के साथ। ठीक है। कोई भी उपाधि नहीं लगा। आपको केसरी की उपाधि दिया जाता था तो लोग अपने टाइटल के साथ जोड़ लेता था। ठीक है। लेकिन अब आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट अनुच्छेद 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अपना विचार आप रख सकते हैं। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। बहुत के प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब जो मीडिया को आजादी दिया गया है। ठीक है। कोई भी सवाल जवाब करने के लिए। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक बच्चा को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।